चलिए जी, कल मैंने क्या बताया था, क्या हुआ था और क्या मंजर था? नूह के बारे में बताया। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन किया करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। नूह को खुदा ने हुक्म दिया था कि कश्ती बना, क्योंकि दुनिया पर गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, सही। इसलिए उन्होंने फिर खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाई। उनके 3 बेटे थे, सीम, हाम और याफर। ठीक है, सही। उन्होंने कहा कि जानवरों को और अपनी फैमिली को लेकर कश्ती में। ठीक है, मिस के लिए क्लैपिंग करें। ओके, खुदा जो था वो नूह से बड़ा खुश था, क्योंकि वो रास्तबाज था और बदी से दूर रहता था और खुदा को बहुत ज्यादा पसंद आया। और खुदा ने कहा गोबर की लकड़ी की एक कश्ती बना डाल और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे हर चीज जो है वो बताऊंगा, कैसे बनाना है, क्या करना है, और मैं तेरे साथ साथ जो है वो रहूंगा। फिर क्या हुआ, जंगल से लकड़ियां आई, लकड़ियां काटी गई, तराशी गई, फिर पहला फ्लोर कश्ती का बन गया, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऊपर रोशनदान और कोठरियां जो थी कश्ती में बन गई। और कश्ती जो थी बहुत ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि पूरी दुनिया के उसने क्या आने थे, जानवर, परिंदे, पंछी, रेंगने वाले जो थे वो कीड़े, जंगली दरिंदे, ठीक है, सारों ने वहां पे आना था। तो इस वजह से खुदा ने बहुत बड़ी जो थी वो कश्ती जो थी वो बना डाली, ताकि वो वहां पे महफूज रखे और उनके खाने पीने का सामान भी जो था क्या कर दिया, हाँ, रख दिया। अब बारी आती है जब कश्ती जो थी वो तैयार हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। खुदा ने सारा स्ट्रक्चर, सारा डिजाइन जो था वो नूह को बताया। और क्या हुआ, जैसे ही कश्ती बनी और लोग आते और क्या करते हो, हाँ, मजाक उड़ाते। किसका मजाक उड़ाते थे? हाँ, नूह का और उसके बेटों का। ये पागल हो गए हैं, ठीक है, ये घुघु घोड़े क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये तो क्या कर रहे हैं, पागल, बिल्कुल ही दीवाने जो है वो हो चुके हैं। और क्या है कि इनको तो कोई अकल ही नहीं है। हमने आज तक कोई बारिश नाम की चीज नहीं देखी और कह रहे कि बारिश आ जाएगी। और क्या हुआ कि वो उनका हर रोज आते, मजाक उड़ाते और शाम के टाइम क्या करता, नूह जो था मनादी करने निकलता। क्या करता कि कश्ती के अंदर आ जाओ, कश्ती के अंदर आ जाओ, क्योंकि खुदा जो है कुछ दिनों के बाद जो है वो तूफान जो है लाएगा, ऊपर से बारिश जो है वो होगी। तूफान जो है आने वाला है। लोगों के पास जाता, गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले में, इधर उधर सब जगह जो था वो जाता और लोग उसका क्या करते थे। आज भी पादरी कह रहे हैं, ठीक है, कश्ती के अंदर आ जाओ, बिशप है, फादर है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, यीशु की कश्ती के अंदर क्या करो, आ जाओ। लेकिन हमारे कान क्या है, बंद है, ठीक है। आज भी कश्ती का यानी आसमान का दरवाजा क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। आज भी पादरी जितने भी खुदा के खादम है, जगह जगह चर्चों में, इधर उधर, और मैंने तो ऐसे भी देखे हैं लोग जो क्या करते हैं, रात के टाइम अपनी ड्यूटी से आके लोगों के घरों में जाके क्या करते हैं, खिदमत करते हैं। गली कूचों में जहां लड़के और जहां तादाद हो वहां चले जाते हैं और खुदा के कलाम को खोल के क्या करते हैं, बताते हैं। आज भी मनाती होगी, ठीक है, कि खुदा की कश्ती के अंदर आ जाओ। लेकिन हमारे क्या है, कान बंद है। और जब कश्ती यानी आसमान का दरवाजा बंद हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, रोना चलाना होगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या था, नूह भी क्या कह रहा था, मनादी कर रहा था, हर जगह हर तरफ जा रहा था, लोगों को बता रहा था कि अपनी जानें जो है वो बचाओ और इस कश्ती के अंदर आ जाओ। लेकिन किसी ने उसकी बात जो थी वो ना सुनी। और क्या हुआ, जैसे ही कश्ती तैयार हो गई, बिल्कुल रेडी हो गए, अब जंगल से क्या आना शुरू हो गए, हाँ, नूह जो था उनको पट्टा बांध के नहीं ला रहा था, खींच खींच के, ठीक है, वो जानवर खुदा की तरफ से, ठीक है, खुद लाइनों के अंदर क्या हो रहे थे,
हाँ, छोटे छोटे जानवर, कुछ बड़े, हाथी भी। ठीक है, खुदा ने कहा था कि तू पाक जानवरों के कितने कितने जोड़े, हाँ, सात सात जोड़े लाना, और नापाक जानवर है उनके कितने जोड़े, दो जोड़े जो थे तू लेकर कश्ती में जाना। और ऐसे ही हुआ, जंगलों से, ठीक है, शेर आ गए और वहां चीते आ गए, भेड़िए, हाथी और जितने भी जंगली जानवर थे वो कश्ती के अंदर जो थे आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे थे, और अपनी जगह के ऊपर जो थे वो जा रहे थे। ठीक है, और लोग पीछे जो थे वो देख रहे थे। मिस क्रिस्टी, ठीक है, क्या हुआ कि लोग जो थे क्या कर रहे थे, हाँ, देख रहे थे और पागल हो गए थे कि ये जानवर जो है खुद ब खुद ये कैसे जा रहे हैं। ठीक है, किसी ने शेर को देखा, ठीक है, किसी ने चीते को देखा, और ये छोटे बच्चे भी, हर बड़ा जो था वो देख रहा था ये कश्ती की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और फिर भी क्या कर रहे हैं, नूह का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, फिर जब सारे जंगली जानवर जो थे, ठीक है, बहुत सारे जंगली जानवर उस कश्ती के अंदर आ गए। ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी, ये किसकी कश्ती थी, हाँ, किसकी कश्ती थी, ये टाइटैनिक वाली कश्ती नहीं थी। ठीक है, कि वो डूब जाए, ये बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी कश्ती बन गई थी। ठीक है, ये दुनिया की रूहे जमीन की क्या थी, पहली कश्ती थी, बनी थी। और जैसे ही जंगली जानवर अंदर अपनी अपनी जगहों पे, अपनी अपनी खास जगहों पे चले गए, फिर अब परिंदों की बारी थी। किसकी बारी थी, हाँ, अब पंछी आ गए। ठीक है, ऊपर जितने भी हम पंछी जो है ऊपर उड़ते हुए देख रहे थे, ठीक है, ये आना शुरू हो गए। ठीक है, हजारों की तादाद में जितनी भी नस्लें थी, ठीक है, वो सारी जो थी कश्ती की तरफ जो थी वो आ रही थी, क्योंकि खुदा ने इस नस्ल को जो था वो बचाना था, क्योंकि खुदा फैसला कर चुका था, क्योंकि गुनाह और बदी जो थी वो बहुत ज्यादा जो थी वो बढ़ चुकी थी। इसी वजह से खुदा ने फैसला कर लिया कि अब मैं इसको पानी से जो है वो तबाह जो है वो कर डालूंगा। अब पंछी जो है, ठीक है, वो आना शुरू हो गए। ठीक है, कौन कौन से परिंदे होते हैं, तोते, ठीक है, पैरेट्स वो आए। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, ईगल्स, ठीक है, वो आने शुरू हो गए। छोटी छोटी चिड़िया, ठीक है, वो भी आना शुरू हो गई। और कौन कौन से परिंदे हैं, हाँ, डव, कबूतर जो थे वो भी कश्ती के अंदर आए। और क्या है, पंछी हमारे, ठीक है, क्या थे, और पेंगुइन्स, ठीक है, वो जो रींगने वाले, वो भी परिंदा ही है। ठीक है, वो भी ऐसे ऐसे डांस करते हुए खुशी से कहाँ जा रहे हैं, कश्ती के अंदर। ठीक है, और भी जितने परिंदे हैं, ठीक है, वो कहाँ चले गए, कश्ती के अंदर, और अपनी अपनी जगहों पे, ठीक है, वहां पे जाके बैठ गए और बड़े आराम से वहां पे एंजॉय जो थे वो करने लगे। अब जंगली जानवर अंदर चले गए, ठीक है, पंछी चले गए, लेकिन अभी एक और क्रिएचर थी वो रह गई थी। कौन सी थी, हाँ, नहीं, रींगने वाले। कौन से, रींगने वाले जानवर कौन से हैं, ठीक है, कौन से हैं ये क्रिएचर रींगने वाली, हाँ, स्नेक्स। कौन, हाँ, सांप जो है वो रींगता है। ठीक है, और कौन से हैं, मगरमच्छ है, चलो चलता तो है लेकिन फिर भी रींग रींग के जाता है। ठीक है, टर्टल, कछुए जो थे, ठीक है, वो भी जाने लगे, और हर किस्म की प्रजाति, हर किस्म की स्पीशीज, हर किस्म की नस्ल जो थी वो कश्ती की तरफ क्या कर रहे थे, जाने लगे, हाँ, जा रहे थे। और क्या हुआ, जैसे ही सब जानवर, पंछी, रींगने वाले जानदार जो थे, ठीक है, अंदर चले गए, और फिर क्या हुआ, जैसे ही वो अंदर गए और फिर खुदा की आवाज आई। किसकी आवाज आई, नूह, ठीक है, तूने काफी ज्यादा मनादी कर ली है, देख लोग अब भी खड़े तेरा मजाक जो है उड़ा रहे हैं,
लिहाजा तू मेरी नजर में रास्तबाज है और बदी से दूर है। तू ऐसा कर, अपने साथ अपने बेटों और उनकी बीवियों को और अपनी बीवी को लेके कहां जा? कश्ती के अंदर चला जा। और क्या होगा कि अब देख मैं क्या करता हूं। रूहे जमीन पर जो है वो गुनाह बढ़ गया। अब देख मैं करता क्या हूं। जल्दी जल्दी से तू अंदर जा। और जैसे ही नूह और उसकी सारी फैमिली जो है वो अंदर चले जाते हैं और जितना भी खाना था वो पहले से ही अंदर सेव जो था वो कर लिया गया। और जैसे ही अंदर चले गए और जाते जाते भी नूह ने क्या कहा लोगों से? कश्ती में आ जाओ। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे थे? एंड तक नहीं आ रहे थे। ठीक है, मजाक कर रहे थे उसका कि तुम बेवकूफ है। ठीक है, हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं कि ऐसा होगा। और जैसे ही कश्ती के अंदर चले गए और क्या हुआ? अब खुदा की बारी थी। किसकी बारी थी? कि मैंने मौका भी जो है इंसानों को दिया कि कश्ती के अंदर आ जाओ। अब जैसे ही अंदर वो चले गए अपनी अपनी जगहों में और फैमिली उनके कमरों के अंदर जो थी वो चली गई। और खुदा ने क्या किया? नूह ने दरवाजा बंद नहीं किया। अब किसने दरवाजा बंद कर दिया? खुदा ने एकदम जो था, ठीक है, दरवाजा जो है कश्ती का बहुत बड़ा दरवाजा था, उसको जो था वो लॉक कर दिया। बड़ी चाबी जो थी खुदा ने जो थी कश्ती की लगा दी और वो एकदम जो था बंद हो गया। और लोग अब भी जो थे कहां खड़े थे? देख रहे थे। और जैसे ही कश्ती का दरवाजा बंद हुआ फिर क्या हुआ? ठीक है, ऊपर आसमानों पे क्या छा गई? हाँ, काली बदलियां क्या हो गई? थोड़ी देर के बाद काली घटाएं जो थी वो छा गई। और क्या हुआ? लोगों ने देखा कि कुछ ना कुछ तो बात है कि हम कश्ती में क्यों ना गए। और जैसे ही अंधेरा जो था रूहे जमीन पर छाने लगा, काली घटाएं और काले बादल जो थे वो सब जो थे हो गए। और क्या हुआ? रिमझिम बारिश शुरू हुई। पहले थोड़ी सी कम हुई। क्या हुई? अब भी मौका था उनके पास के आ जाए, लेकिन उन्होंने बात अब भी नहीं मानी। और जैसे ही बड़े बड़े, ठीक है, मींह के जो थे कतरे जमीन के ऊपर जो थे वो पड़ने लगे, बारिश और तेज होने लगी और तेज जो थी वो होने लगी। और क्या हुआ? देखते ही देखते जमीन के अंदर से भी पानी जो था आना शुरू हो गया। जमीन फटी और जमीन के सोते भी जो थे वो फट गए। अब ऊपर से भी पानी जो था वो बरस रहा था और नीचे से भी जो था पानी आ रहा था। और क्या हुआ? लोग जब ये देखा तो वो डर गए। ठीक है, उनके घरों के जो थे वो सारे कमरे जो थे पानियों से भरने लगे। अब वो कमरों से निकल कर, ठीक है, कहां पे चढ़ गए? छतों के ऊपर। और जैसे ही छतों के ऊपर चढ़े, छोटे बच्चे, जवान, मर्द, औरतें, और उन्होंने देखा कि ये बारिश तो रुक ही नहीं रही और क्या है कि बहुत खतरे की जो है बात है। लेकिन फिर भी वो क्या थे? नाफरमान थे। और जैसे ही पानी चढ़ता गया अब उनको अकल आई। और कहां फिर भागे वो? हाँ, कहां भागे वो? कश्ती की तरफ। नूह दरवाजा जो है क्या कर हमारे लिए खोल दे। हम कश्ती के अंदर जो है वो आना चाहते हैं। हमसे गलती हो गई, हमसे कोताही हो गई, हमने तेरी बात जो है वो नहीं मानी, लिहाजा दरवाजा जो है वो खोल दे। कश्ती की तरफ लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े जो थे वो भाग रहे थे। कश्ती को लपेट लिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया? उसके इर्द गिर्द जो थे वो चले गए, खटखटाने लगे कि हमारे लिए दरवाजा जो है वो खोल दे। और पानी जो था वो बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। और देखते ही देखते क्या हुआ? सारा जो था पानी ऊपर चढ़ आया और अब लोग जो थे वो मरने लगे। क्या करने लगे?
और लोगों के छतों से भी ऊपर जो था वो पानी चला गया। अब वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी थे। क्या थे? हाँ, रोड़े चलाने लगे। क्या करने लगे? हाँ, इस तरह छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है। और उनकी चीखें जो थी वो आने लगी। और वहां पे ऐसी भी खवातीन थी जो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, जो हमल के दौरान थी, वो भी रोने चलाने लगी। और बूढ़े भी थे और वो भी रोने चलाने लगे। और पूरी रूहे जमीन के अंदर जो थी वो हलचल जो थी वो मच गई। लोग रोने लगे कि हम मरे जा रहे हैं, नूह हमारे लिए कश्ती जो है वो खोल। लेकिन नूह ने अंदर से आवाज निकाली। क्या आवाज निकाली? कि ये दरवाजा मैंने नहीं बंद किया, ये किसने किया है? खुदा ने। लेकिन वो रोते रहे और दरवाजा अब जो था वो नहीं खुलने वाला था, क्योंकि खुदा ने क्या दिया था? उनको एक चांस दिया था, मौका दिया था, और उन्होंने चांस जो था हाथ से गवा दिया। और क्या हुआ? सारी रूहें जमीन पर जिनमें जिंदगी का दम था, क्या हो गए? वो मर गए। क्या हुए? वो मर गए। और सारे जितने भी जमीन के ऊपर थे और चरिंद परिंद जानवर जो बाकी रह गए थे वो भी पानी के साथ जो थे खुदा ने हलाक जो थे वो कर डाले। और पानी यूं यूं चढ़ता ही गया, ऊपर ही जो था वो होता गया। कश्ती भी पानी के ऊपर क्या करने लगी? अब तैरने लगी, ठीक है। ऊपर जो थी कश्ती भी हो गई, चढ़ गई। और देखते ही देखते पानी जो था पहाड़ों से भी ऊपर जो था चला गया। पहाड़ कितने बड़े होते हैं देखे हैं कभी? बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो बादलों को भी छू सकते हैं, पर यहाँ नहीं। या शमाली इलाकों में चले जाए ना, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान और ये सवात है, ठीक है, बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ है, तो आप छू के उनका नजारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहाड़ों से भी ऊपर जो था वो पानी चढ़ता गया। और ये 40 दिन और 40 रातों में पानी जो था ऊपर से बरसता गया, नीचे से जो था जमीन से भी निकलता गया। और पानी जो था वो यूं चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया। और सारी रूहें जमीन पर जितने भी छोटे बड़े जवान जानवर पंछी थे जो बाकी बच गए थे वो क्या हो गए? मर गए, हलाक हो गए। क्यों हलाक हुए थे? हाँ, क्यों मर गए थे? क्योंकि गुनाह जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ? रूहे जमीन पर जितने भी लोग थे वो सब मर मिटे। और 40 दिन और 40 रात जो थी वो बारिश और जमीन से पानी आता गया। चले अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे सारे इस कलाम के लिए। अब देखते हैं जब पानी चढ़ गया, जब पानी बहुत ही बढ़ गया, फिर क्या होता है? पानी रुकता है या फिर और ज्यादा ऊपर जो है वो चढ़ता जाता है? अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे आज के इस कलाम के लिए, आज की सारी बातों के लिए। आज भी जो है खुदा के खादम जो है वो कह रहे हैं कि खुदा की कश्ती के अंदर जो है आप आ जाओ, आ जाओ। आज भी खुदा की कश्ती जो है वो खुली है, दरवाजा खुला है। तो हमें इस बात से जो है उसका फायदा जो है उठाना चाहिए और हमें जो है खुदा की कश्ती में जाना चाहिए, खुदा के पास जो है हमें जाना चाहिए, ताकि उस आने वाले तूफान से जो है हम बच जाएं। फिर हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, हमारे पास जो है कोई चांस जो है वो नहीं होगा। तो अभी मौका है, आपके पास चांस है, चॉइस दे दी गई है। अगर अभी भी नहीं सुनेंगे तो फिर नूह की तूफान की तरह जो है हम पछताएंगे। फिर हमारे पास मौका जो है, चांस जो है वो खत्म जो है वो हो जाएगा। आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे आज के सारे कलाम के लिए, सारी बातों के लिए। जी, कल हमने देखा था कि नूह की कश्ती किस तरह जो थी
वो पानी के ऊपर तैरती रही और क्या हुआ, जितने भी अंदर जाने थी वो बच निकली और क्या हुआ, पानी दिन ब दिन क्या हुआ, चढ़ता ही गया और इवन के पहाड़ों को भी अबूर कर लिया, यानी पहाड़ों से भी जो था ऊपर जो था वो पानी चला गया और क्या हुआ, वो कश्ती की तरफ भागने लगे ताकि दरवाजा खोल दिया जाए, लेकिन दरवाजा किसने बंद किया हुआ था? उनके हाथों में नहीं था। अगर उनके हाथों में होता शायद उसके दिल में कोई दया आ जाती, ठीक है, शायद उसके दिल में कोई रहम आ जाता कि कोई चीखो पुकार। और कश्ती के इर्द गिर्द सारे लोग जो थे वो लिपटे हुए थे कि किसी तरह कश्ती के ऊपर चढ़ जाएं, लेकिन कश्ती क्या थी, बहुत बड़ी थी और दरवाजा उसका बंद किया गया था और रो रहे थे लोग, चला रहे थे, छोटे बच्चे भी, ठीक है, रो रहे थे कि हम डूब रहे हैं। और ये सारा माजरा देख के हो सकता था नूह जो था दरवाजा खोल देता क्योंकि उसके दिल में रहम आ जाता, लेकिन ये दरवाजा किसने बंद कर रखा था? इस वजह से खुदा ने उनको मौका दिया हुआ था, चांस दिया हुआ था और जब चांस खत्म हो गया तो सारे जितने रूहे जमीन पर लोग थे, क्या चरिंद, क्या परिंद, क्या जानवर, क्या रेंगने वाले जानदार और जितने भी जाने जिनमें जिंदगी का दम था, जिनमें जिंदगी की सांसें थी, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई, मर गई। इसी तरह रूहे जमीन पर जितने भी लोग थे सब जो थे वो मर गए और पानी दिन ब दिन क्या हुआ, ऊपर बढ़ता गया, वहां ऊपर चढ़ता ही गया और क्या हुआ, इस तरह सारे लोग जो थे वो मर गए और सिर्फ फक्त एक नूह बचा और उसके साथ उसके बेटे और उसकी बीवियां जो थी वो बच गईं और जितने जानदार जो थे वो कश्ती के अंदर वो सारे बच गए। बाकी सारे रूहे जमीन पर जितनी भी जानें थी वो हलाक जो थी वो हो गई। फिर क्या हुआ, काफी दिनों के बाद पानी जो था वो बढ़ता गया और जब 40 दिन और 40 रात जो थी खुदा ने वादा किया हुआ था, ठीक है, कि मैं जमीन पर पानी बरसाऊंगा और नीचे जमीन से भी जो है सोते फूट निकलेंगे और इस तरह बढ़ता गया और जब 40 दिन पूरे हुए तो फिर क्या हुआ, पानी घटा। क्या हुआ? खुदा ने ऐसी पूर्वी कोई हवा चलाई, ठीक है, हवा जैसे ही चलाई तो क्या हुआ, अब जमीन से पानी जो था आना बंद हो गया और आसमान से जो बारिश थी वो भी क्या हो गई? हाँ, बंद हो गई और पानी इस तरह रुक गया और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद जो थे खुदा ने कर दिए ताकि अब जो है पानी को अपनी जगह पे, यानी पानी को फिर जो है खुश्की की तरह जो है वो बदल डाले। इस तरह दरिया जो थे वो सारे, समंदर जो थे वो सारे अपने पानी जो थे अपनी तरफ जो थे खींच के ले गए और इसी तरह पानी दिन ब दिन जो था वो घटता ही चला गया और खुदा ने एक हवा चलाई जिसके जरिए जो था पानी बंद हो गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही बारिश कम हुई, खत्म हो गई, फिर क्या हुआ, नूह ने एक खिड़की खोली। क्या की? खिड़की जो थी वो खोल दी, ठीक है, और क्या हुआ, कश्ती जो थी वो अरारात के पहाड़ों के साथ टिक गई, यानी बहुत बड़े पहाड़ थे उनके साथ जो थी वो लग गई और क्या हुआ, नूह ने कश्ती जो थी वो उसका दरवाजा उसकी खिड़की जो थी वो खोल दी और एक कवा लिया। क्या लिया उसने? हाँ, देखते हो ना कब एक रोज होते, ठीक है, जो काहे करता है, ठीक है, और छोटे बच्चों से क्या है, रोटी भी छीन के ले जाता है, ठीक है, कोई भी चीज हो, ठीक है, तो वो छीन के ले जाता है। और क्या हुआ कि नूह ने क्या की, खिड़की खोली और एक पंछी लिया, कवा, और उसको क्या कर दिया, उसने उड़ा दिया। क्या किया? क्यों खुद इस तरह उसने किया था नूह ने? क्यों इस तरह किया, उड़ाया क्यों उसने? कोई बता सकता है मुझे?
बाकी की जगह को देख सके। हाँ, मिस एल्जा ने सही बताया, ताकि वो दरियाफ्त करे, डिस्कवर करे कि पानी अब तक जो है वो सूखा है कि नहीं। और जैसे ही नूह ने ठीक है कवे को उड़ा दिया, और क्या हुआ, वो इधर उधर भटकता रहा। क्या हुआ, वो इधर उधर हाँ घूमता फिरता रहा, उसको पांव धरने की कोई जगह नहीं मिली। और क्या हुआ, वो वापस आया और नूह को पता चल गया कि अभी पानी जो है सूखा नहीं है। फिर क्या हुआ, और नूह ने कुछ दिन इंतजार किए, ठीक है, और इंतजार किया, लेकिन कश्ती में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अभी खुदा ने सारा खाना प्रोवाइड कर रखा था कि इतने दिनों तक चलेगा। और क्या हुआ, नूह ने कुछ दिन और जो था वेट किया, फिर एक कबूतर लिया। क्या किया उसने, हाँ एक डव, एक कबूतर को लिया, ताकि वो जाने पहचाने कि अभी जमीन पर कितना पानी जो है वो कम हुआ है। और जैसे ही उसने कबूतर को उड़ाया, वो भी क्या हुआ, इधर उधर फिरता रहा। क्या हुआ, इधर उधर। लेकिन जब वापस आया तो उसके पांव में, पंजों में एक छोटी सी पत्ती थी। क्या थी, तो उसे अंदाजा हो गया, ठीक है, कि पानी अब क्या हो रहा है, सूख रहा है। क्या हो रहा है अभी, हाँ पत्ती से उसने जायजा ले लिया कि पानी अब नीचे नीचे जा रहा है। और फिर क्या हुआ, फिर नूह ने और वेट किया, और कुछ दिन जो था वो वेट किया और सब्र किया। फिर उसने रोशनदान खिड़की जो थी खोली, और फिर कबूतर को उड़ाया। क्या किया, कबूतर को उड़ा दिया ताकि देखे। और जब इस वक्त उसने कबूतर को छोड़ा, और क्या हुआ, वो भटकता रहा, और जब भटकता रहा फिर वो वापस कभी नहीं आया। क्या, वापस कभी नहीं आया, क्योंकि अब उसको क्या थी, यानी बैठने की, खड़े होने की जगह मिल चुकी थी। और इससे उसने जायजा ले लिया नूह ने कि अब जो है रूहे जमीन पर जो है पानी खत्म जो है वो हो चुका है, यानी काफी जो है हद तक पानी जो है खत्म हो गया है। क्योंकि वो कहीं चली गई थी, कहीं पेड़ों पे, दरख्तों के ऊपर जो थी वो बैठ गई, लेकिन वापस कश्ती की तरफ जो थी वो नहीं आई। और क्या हुआ, जूं ही दिन घटते गए उसने वेट किया, और पानी बिल्कुल जो था क्या हो गया, खुश्क हो गया। क्या हो गया, हाँ खुश्क जो था वो हो गया। और क्या हुआ कि जैसे ही पानी खुश्क हुआ, फिर खुदा ने नूह से कहा कि अब तू अपनी फैमिली समेत कश्ती से बाहर आ। और क्या हुआ, नूह ने कश्ती की छत जो थी वो खोल दी, और देखा कि जमीन की सतह जो है वो सूख चुकी है। तब नूह ने और उसकी सारी फैमिली जो थी सारी फैमिली जो थी उन्होंने क्या किया, दरवाजा खोला और खुश्क जमीन के ऊपर जो थे वो आ गए। अब बाकी जानवर भी अंदर मौजूद थे, और जब जानवरों को खोल दिया गया, दरवाजा बड़ा जो था वो खोल दिया गया, और क्या हुआ, जानवर कश्ती से, हाँ जितने भी जानवर गए हुए थे कश्ती से बाहर जो थे वो आने लगे। जितने भी रेंगने वाले जानदार थे वो भी कश्ती से बाहर जो थे वो आने लगे, और जितने भी पंछी थे, जितने भी परिंदे थे वो क्या हुआ, कश्ती से बाहर आए और उड़ के अपनी अपनी जगहों पे हाँ बैठ गए और चले गए। और इसी तरह जानवर भी जो थे वो जंगल की तरफ, जहां उनको जगह मिली वहां पर रुख उन्होंने किया, और नूह और उसकी फैमिली भी जो थी वो क्या हुई, कश्ती से बाहर आ गई। और जब देखा कि नजारा तो बहुत अच्छा है, नीले नीले बादल है, ठीक है, नीले नीले वहां पे आसमानों की तरफ देखा कि बारिश थम चुकी है, बहुत प्यारा जो है आसमान है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन बहुत दिनों तक आसमान को नहीं देखा था। क्या, आसमान को, हाँ हम एक ही जगह बंद रहे ना तो 2-3 महीने, ठीक है, तो हम मुफ्ताज आते हैं, ठीक है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो वो भी कश्ती के अंदर जाहिर बात है परेशान ही होंगे कि एक ही जगह हम हैं। और जैसे ही बाहर आए तो खुश हो गए, खुशगवार समा था, हर तरफ जो था
वो क्या था, खुशहाली खुशहाली थी, पेड़ पौधे हर चीज उन्होंने दोबारा से जो थी वो देखी और खुश हो गए। और फिर क्या किया, नूह ने जल्दी से कुछ जानवर और कुछ परिंदे जो थे लिए ताकि खुदा के लिए क्या कर सके, कुर्बानी। तो उसने क्या किए, क्योंकि ज्यादा नहीं थे, उसने कुछ जो थे वो परिंदे लिए और कुछ जो थे वो जानवर जो थे वो ले लिए और उनकी सोख्तनी कुर्बानियां जो थी खुदावन के वास्ते जो थी उसने दी। और खुदावन को इसकी खुशबू जो थी वो बहुत जो थी अच्छी लगी। फिर खुदा जो था क्या हुआ, परेशान हुआ। क्या हुआ, हाँ, जब खुदा जो है हमारा खुदा वो भी परेशान होता है, तो खुदा ने दिल में गम किया कि अब जो है मैं इंसानों को पानी से नहीं मारूंगा। क्या करूंगा, पानी से नहीं मारूंगा। अब जो है मैं इस तरह इंसानों को नहीं मारूंगा। खुदा ने गम किया, अफसोस किया, क्योंकि सारे रूहे जमीन के ऊपर जो थे जितने भी इंसान थे, जानदार थे, वो मर गए। लेकिन हमारा खुदा भी अफसोस करता है, लेकिन उनकी गलती की वजह से क्या हुआ, इस तरह पानी आया और वो मर गए। ठीक है, तो कल अब हम देखेंगे फिर आगे नूह जो है वो क्या करता है जब कश्ती से बाहर आते हैं, और फिर खुदा क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, खुदा जो है क्या उनको कहने को कहता है। चलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे सच्चे कलाम के लिए, अच्छी बातों के लिए जो हर रोज हम खुदा के कलाम से जो है सुनते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे आज के कलाम के लिए, सारी बातों के लिए, हर चीज के लिए जो है हम दुआ करेंगे। वापिस आते हैं। ऐसे ही हुआ, क्या हुआ कि जब कश्ती के अंदर नूह था तो उसने पानी जांचने के लिए, डिस्कवर करने के लिए देखा कि आखिर रूए जमीन पर पानी कम हुआ है कि नहीं। उसने पहले कवे को भेजा। किसको भेजा? हाँ, कवे के बाद ठीक है उसने फिर कबूतर को भेजा। किसको भेजा? पता चला है पानी जो है कम हुआ है कि नहीं। जब वो कबूतर वो डब इधर उधर फिरता रहा, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वापस आया, लेकिन उसके पंजों में एक कोई चीज थी। क्या थी वो? हाँ, एक पत्ती थी, पेड़ की जो थी वो छोटी सी पत्ती थी। उसको पता चल गया कि अब कुछ पानी घट रहा है, कम हो रहा है। फिर लास्ट टाइम उसने फिर डब को छोड़ दिया, उस कबूतर को छोड़ा, तो फिर वो वापस आया? नो, फिर वापस वो नहीं आया। उसको समझ आ गई कि अब रूहे जमीन पर पानी जो है वो घट गया है, काफी ज्यादा जो है वो नीचे जो है जा चुका है। फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद जो था जमीन पर पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। उसने ऊपर वाली छत खोल दी और क्या हुआ, फिर खुदा से इंस्ट्रक्शंस आनी शुरू हो गई। नूह अपनी कश्ती से बाहर निकला, तू, तेरे बेटे, तेरी फैमिली और जितने जानदार हैं और सब के सब जो थे बाहर जो थे आ गए। और फिर नूह ने क्या किया, कुछ जानवरों में से कुछ जानवर, 5 जानवर लिए और कुछ जो थे परिंदे लिए और उनके और खुदा के वास्ते क्या किया, उसने उनको कुर्बान कर दिया। खुदा के हजूर जो थी कुर्बानियां जो थी उसने चढ़ाई और खुदा को उनकी राहत अंगेज खुशबू से बहुत अच्छा लगा। खुदा खुश जो था वो हो गया। फिर खुदा ने क्या कहा, नूह को बताया कि बाहर आ तू और तेरी फैमिली। अब कुछ बातें ध्यान से जो है वो सुन। मैं तुझे बरकत दूंगा। किसको बरकत दूंगा? फलो बढ़ो और फिर रूहे जमीन को जो है वो मामूर जो है वो कर दो। देख सारे जानवर जो जितने कश्ती से बाहर आए हैं, तेरा रोब और तेरा दबदबा जो है इनके ऊपर होगा। तुम सब जानवर, क्या जंगली, क्या रेंगने वाले कीड़े जो हैं, क्या मछलियां, समंदर की कुल मछलियां, जितनी भी क्रिएचर है, इन पे तुम्हारा क्या होगा, इख्तियार होगा। क्या होगा? आज देख लो इंसान के पास क्या कुछ नहीं है, सारा इख्तियार है। बड़े बड़े जानवरों को क्या किया हुआ है इसने, कब्जे के अंदर किया हुआ है। शेर जो खूनकार एक दरिंदा है, क्या इंसान के काबू में है कि नहीं? वो है काबू में,
क्या शेर काबू में नहीं है इंसान के? बिल्कुल है। शेर लोग घर में पालते हैं, चीते पालते हैं, कभी उनको काटते हैं? वो कभी नहीं काटते, क्योंकि खुदा ने क्या दे दिया हुआ है? इख्तियार दे दिया है कि ये तुम्हारे कब्जे के अंदर है, इन पे अपनी हुकूमत करो, रूल जो है करो। बड़े बड़े जो है दरिंदे, भेड़िए, ये सारे जो है इंसानों के कब्जे के अंदर है। बड़ा हाथी देख लो, ठीक है, क्या है ये? इंसान के इशारों पे चलता है ना, वो जो कुछ कहता है वो करता है। बड़े बड़े व्हेल, मछलियां जो है, ठीक है, जब सर्कस होती है तो उनके क्या होते हैं? ताबिया होते हैं, और जो इंसान उनको कुछ कहता है वो करते हैं। तो इसी तरह खुदा ने भी कहा कि ये सारे जानवर, क्या जंगली दरिंदे, क्या हवा के परिंदे, क्या समुंदर की मछलियां, ये तुम्हारे इख्तियार में जो है वो कर दी गई है। अब खुदा ने सबको बरकत दी। क्या दी खुदा ने? फलो बढ़ो और बढ़ जाओ, फलो बढ़ो और जमीन को क्या कर दो? भर दो, सारी जमीन को, फिर रूहे जमीन को भर दो। खुदा ने बहुत ज्यादा जो थी इनको बरकत दी, पर खुदा ने कुछ जानवर भी दे दिए, ठीक है, कि इन जानवरों का तुम गोश्त खाना, पाक जानवरों का। किनका? हाँ, तो जब तुम गोश्त खाओ तो गोश्त के साथ उसका खून जो है मत खाना। क्या? खून हाँ मत खाना, ना पीना, क्योंकि इंसान या जानवर की जो जिंदगी है वो किसके अंदर है? खून के अंदर। अगर खून इंसान का या किसी जानवर का बहा दिया जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं। खून के सहारे, खून के बदले जो है इंसान जो है वो जिंदा रह सकता है। फिर खुदा मालूल हुआ, मालूम हुआ मतलब फिर खुदा रंज में आ गया, यानी गम में आ गया। खुदा के आंसू निकले जब रूहे जमीन पर सारे इंसान मर गए, और फिर खुदा ने नूह से कहा कि अब दोबारा जो है मैं पानी से क्या करूंगा? किसी भी इंसान को, किसी भी जानदार को नहीं मारूंगा। खुदा ने अफसोस किया, खुदा ने बहुत दुख किया, खुदा ने बहुत ज्यादा गम किया कि अब जो है मैं दोबारा तूफान जो है पानी का नहीं लाऊंगा, और इस तरह मैं इंसान को जो है वो नहीं मारूंगा। खुदा ने भी यहाँ पे अफसोस जो है किया। अब कुछ दिन गुजर गए, क्या हुआ? नूह ने बाग लगाया। क्या लगाया? एक बाग लगाया और काश्तकारी करने लगा, यानी खेती बाड़ी, क्योंकि जमीन पर अभी क्या थी? कुछ भी नहीं था। और क्या हुआ? उसके तीनों बेटे सिम, हाम, याफत और खुद काश्तकारी करने लगा। और नूह ने एक अंगूर का बाग लगाया। क्या लगाया? अंगूर का बाग जो था वो लगा दिया। और क्या हुआ? जैसे ही अंगूर का बाग लगाया तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या हुए? अंगूर लगने लगे। क्या हो गए? लगने लगे, और अच्छे अच्छे हो गए। क्या हो गए? हाँ, बहुत प्यारे अंगूर पक गए। और जैसे ही पके तो नूह बाग में गया, और नूह ने देखा ये तो बहुत अच्छा बाग है, कितने पके पके जो है अंगूर है। तो क्या हुआ? उनमें से नूह ने उनकी मैं बनाई, और क्या हुआ? नूह ने मैं को पिया, और जब पिया तो वो धुत हो गया। क्या हो गया? वो यानी टुन्न हो गया, नशे के अंदर जो है वो आ गया। ऐसे ही अंगूरों को क्या करें हम, ज्यादा उसका जूस बनाएं तो उसका क्या होता है? असर होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है उसका असर जरूर होता है। तो वो टुन्न हो गया, ठीक है, यानी नशे के अंदर जो था वो आ गया। और जैसे ही नूह नशे के अंदर आया तो उसे पता ना चला, वो बरहन्ना हो गया। क्या हो गया? यानी कपड़े वपड़े उसने उतार दी और खेत में ही पड़ा रहा, उसे नहीं पता चला, क्योंकि नशे के अंदर था, उसे कुछ भी समझ नहीं आई। और जैसे ही वो नंगा जो था खेत के अंदर पड़ा हुआ था, क्योंकि नशे के अंदर था, तो उसका बड़ा बेटा हाम, कौन? हाम, उसका बेटा जो था, 3 बेटे थे। कितने बेटे थे?
क्या क्या नाम थे उनके? और याफत, ठीक है। और एक हाम जो उसका बेटा था, उसने बाप को देखा कि बाप अंगूरों के खेत में नंगा पड़ा हुआ है, तो वो भाग के अपने दोनों भाइयों के पास गया ताकि उसको बता सके, उनको बता सके कि हमारा बाप जो है वो बिल्कुल नंगा है, उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं है। और जैसे ही उन्होंने बताया, और दोनों भाई जो थे वो भागे भागे जो थे अपनी बाप की तरफ आए और खेत में देखा, और क्या किया उन्होंने, दोनों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। क्या कर लिया? मुंह दूसरी तरफ। और क्या किया? अपने बाप के ऊपर जो था वो कपड़ा दिया और उसे ढांक लिया। और क्या हुआ? इसी तरह ढांक के फिर उठा के उसको कहां ले गए? घर पे जो थे वो ले गए। और जैसे ही नूह जो था वो दोबारा होश में आया, अपनी सेंसस के अंदर जो था दोबारा वापस आया, तो उसको पता चला कि मेरे बेटे हाम ने मुझे क्या नंगा देखा है। और फिर नूह ने क्या किया? अपने बेटे को कि तूने मुझे यानी अपने बाप को जो है बरहन्ना देखा है, उसको कुछ जो थी बद्दुआएं दी। क्या दी उसको? लेकिन जो दो बेटे थे उन्होंने बाप को ऐसा नहीं देखा, बल्कि उल्टा मुंह करके अपने बाप के ऊपर जो था कपड़ा दिया, उसको ढांपा और नूह ने उनको बरकत दी। दोनों बेटों को जो थी वो बरकत दी, और हाम को मलाउन किया और कुछ बुरा भला यानी बद्दुआएं जो थी वो दे दी। इसी तरह क्या हुआ? फिर वो अपना काम काज जो थे वो करने लगे। चले अपनी आंखों को बंद करेंगे, आगे देखेंगे फिर क्या होता है। और आगे जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर इनकी नस्लें जो है वो और ज्यादा, जनरेशन जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो थे वो लोग हो जाते हैं। और क्या होता है? नस्ल कशी होती है और बहुत ज्यादा जो है फिर रूह जमीन के ऊपर लोग जो है बढ़ने जो है लगते हैं, क्योंकि खुदा ने इनको बरकत दे दी थी कि फलो बढ़ो और दुनिया को और इस जमीन को फिर से जो है भर डालो, मैं तुम्हें बरकत देता हूं, इंक्रीज इन नंबर, और बढ़ जाओ। तमाम परिंदों और जानवरों और इंसानों को खुदा ने बहुत ज्यादा जो थी वो बरकत दे दिया। देखते हैं कल जो है आगे क्या वाकया रूनुमा होता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, आज की सारी बातों के लिए।